देखियो गरम गरम रोटी तो मैं फटवा भाई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक हल्दी फंक्शन में जा रही हूँ, तो आज मैं आपको साथ लेके चलूंगी अपने, ताकि आप एंजॉय कर सको मेरे साथ। मैं सोकर तो मैं 7 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने घर के काम निपटाए हैं सारे। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और फिर रेडी होंगी और फिर मम्मी और मैं निकल जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो से हमें टाइम कम लगेगा जाने में, क्योंकि मम्मी और मैं ही हैं बस। आएंगे हम, शायद कैब वगैरह कर लेंगे वहाँ से, क्योंकि हमें प्रॉपर एड्रेस भी नहीं पता है वहाँ का, तो जाकर हमें कॉल वगैरह पर पूछना पड़ेगा। अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ, तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। अब मैं अपने स्टूडियो आकर फिर चेंज करके फिर मैं रेडी होने लगी हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे मेकअप इतना करना नहीं है, बेस मैं प्रॉपर करने नहीं वाली हूँ, सिंपल, बहुत ही सिंपल मेकअप करने वाली हूँ। तो अपने थोड़ा सा बालों को ब्लो ड्राई करके और थोड़ा सा खुश हो गया अपने बालों को देखकर, फिर मैं यहाँ पर मेकअप कर रही थी अपना नॉर्मल, वही CTM करके। और मूव्स फाउंडेशन लगा लिया था, थोड़ा थोड़ा फेस पे कॉम्पैक्ट लगा लिया था, बाकी आईब्रो फिल करके आईलाइनर लगा लिया था, लिपस्टिक लगा ली थी, ब्लशर, ब्रॉन्जर जो मुझे लगाना था मैंने लगाया था, क्योंकि मुझे इतना मेकअप नहीं करना था आज, क्योंकि एक सिंपल हल्दी फंक्शन है। और हल्दी फंक्शन में भी मैं ब्लैक कलर का सूट पहन कर जा रही थी, क्योंकि मुझे सब लोग वहाँ पर, मुझे पता था येलो ऐसी कलर्स पहने हुए होंगे, और लिटरली मुझे इतना पसंद नहीं है। और मैं सोचा था यार ब्लैक पहन के जाऊँगी ना तो थोड़ा अलग सा मतलब दिखेगा मेरा लुक, तो इस वजह से मैंने ब्लैक वेयर कर लिया था। और आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, ज़रूरी थोड़ी है हल्दी में जा रहे हो तो आप येलो ड्रेस ही पहन के जाओगे, कुछ भी पहन के जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। येलो मेनली उसे पहनना चाहिए जिसकी हल्दी है। तो अब सब येलो पहन लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कौन दुल्हन है कौन गेस्ट है। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, क्या करूं। सो इयररिंग्स मैंने पहन लिए, अब मैं ब्रेसलेट पहन लूंगी। ब्रेसलेट ये वाला। अब मैं दुपट्टा ओढ़ लूंगी और मैं अब निकल रही हूँ घर से अपनी अम्मी के साथ। दुपट्टा कैसे ओढ़ूं, लाइक दिस। मेकअप नहीं आता है और आपको इतना शौक भी नहीं है मेकअप करने का, लेकिन ये है कि कभी कभी करना पड़ता है, तो आप इस टाइप के मेकअप कर सकते हो। तो रेडी होने के बाद अब मैं अपनी अम्मी के साथ निकल चुकी थी अपने स्टूडियो से। अब रास्ते में मैं, आप देख सकते हो, निकल चुकी हूँ मम्मी के साथ में। हम मेट्रो से जा रहे थे, तो ऑब्वियसली फिर मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है, तो वहाँ पर पहुँचकर हम फिर अपना एंटर हुए, फिर मेट्रो में गए। काफ़ी टाइम तो नहीं लगा, हम 1.5 घंटे में रिठाला पहुंच गए थे। रिठाला जाना था हमें, और हम दोनों बहुत आराम से गए बैठ के अपना मेट्रो में। खाली मेट्रो मिली थी, क्योंकि मम्मी के साथ मैं जब भी जाती हूँ हमेशा खाली मेट्रो मिलती है, और मैं अकेले जब भी जाती हूँ ना, चाहे मैं रोज़ क्यों ना जाऊँ, मुझे कभी सीट ही नहीं मिलती है। छोटी सी ले लूँगी, तो मैं खांसी उठती है फिर। नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मेट्रो स्टेशन से उतर के हमने रिक्शा लेके हम वहाँ पहुँच गए, और हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। हमारे साथ वाले जो थे वो अब तक पहुँचे ही नहीं थे, और फिर हमने थोड़ी देर वेट किया। फिर फाइनली हम ने हल्दी का जो डेकोरेशन की हुई थी उन लोगों ने, वो देख रहे थे खड़े होकर, और लिटरली अच्छा लग रहा था। फिर भी खुद उन्होंने डेकोरेट किया था, और बहुत मज़ा आया था हमें वहाँ पर। कोई अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है। ओ भाई, चांद तो अंधेरे में भी चमके है, तो कितने ही पहन लो पोशाक, इससे बात नहीं पता। गरम कपड़े पहनने की पहाड़ में सब कुछ फैशन है। फिर बहुत देर तक हम वेट करते रहे। एक्चुअली हम वेट उनका कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो भात देना था ना, वो हमारे मामा को देना था, तो इस वजह से हम वेट कर रहे थे वहाँ पे कि कब सब आएंगे कब सब आएंगे। तो हम फिर वेट करने के बाद वो जैसे ही आए, फिर नाश्ता कराया गया था हम लोगों को। काफ़ी मज़ा आया था वहाँ पर। नाश्ता खैर इतना किया नहीं था मैंने, क्योंकि भूख लग रही थी और इन सब से कुछ नहीं होने वाला था, और ये सब चीज़ें इतनी पसंद भी नहीं है मुझे। तो उसके बाद बहुत सारी गपशप करी सबने बैठ के, बहुत सारी गॉसिप्स हुई आपस में, और बहुत मज़ा आया। खाला, नानी, मामी सब आई हुई थी वहाँ पर,
और लिटरली पता है मेरे साथ क्या सीन है कि मैं ज़्यादा अपनी उम्र के लोगों में ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फालतू बातों के अलावा और कुछ नहीं होता है। मैं बैठती हूँ सब बड़ों बड़ों के साथ में। तो हो सकता है किसी को अजीब लगे कि ये लड़की ज़्यादा बात नहीं करती है या कुछ, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पर भात दिया जा रहा था, तो मम्मी भी कुछ सूट वगैरह लाई थी, तो वो मम्मी दे रही थी यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था फंक्शन वहाँ का, और काफ़ी इन्जॉय भी किया हम लोगों ने। लेकिन हाँ, हमें बहुत जल्दी थी जाने की, तो फिर भी ये समझ लो कि मॉर्निंग का था जो था इनका। सोचा था कि हमारा इवनिंग तक ख़त्म हो जाएगा फंक्शन, लेकिन फिर भी रात हो ही गई थी करते करते। उस भात के बाद फिर यहाँ पर सब गोला वगैरह बांटा जाता है, वो सब दिया जा रहा था सबको, और वो सब ले लिया था। एंड मम्मी ने भी लिया था, मेरा भी था उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि सबको मिलता है जो जो होता है। पता है जब बहुत दिन बाद सब लोग मिलते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती हैं आपस में करने के लिए, तो वो सब करके फिर हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो फिर मुझे मौका नहीं मिला आगे वीडियो बनाने का, तो फिर हमने बस हल्दी का फंक्शन अटेंड करके हम निकल गए थे। डांस वगैरह बहुत हुआ था हमारे जाने के बाद, लेकिन हम फिर लेट हो रहे थे, और मम्मी और मैं ही थे। अगर पापा भी होते, अगर अपनी कार से गए हुए होते हम, तो फिर हम लोग लेट भी आ सकते थे। लेकिन फिर हम टाइम से निकल गए थे अपना 7 बजे के आसपास। और उसके बाद फिर हमने ऊबर की थी, ऊबर से हम फिर आ रहे थे। लेकिन हाँ, हमारा दिन जो था फिर भी बहुत अच्छा गया, थोड़ा इन्जॉयमेंट रह गया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत प्यार दो मेरे चैनल को। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून। चक्कर में मैं यहाँ से बच गया, अंडा ना फूटे, शकरकंदी सही रह जाएगी। अंडा जितना फूटेगा ना उतना ही बढ़िया सिकेगा। हाँ, और शकरकंदी शकरकंदी तो टॉप लाजवाब हो रही है, कड़क निकलेंगे अंदर से। और जो अंडा फूटा हुआ निकलेगा वो सोच लो आरी लगानी पड़ा है। देखियो गरम गरम रोटी तो मैं फटवा भाई।